नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। पहली तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनर जो है आज कश्मीर में और जम्मू में प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन जो कश्मीर में आज पीसफुली बच्चे बैठना चाहते थे, पुलिस ने उनको डिटेन कर लिए गए। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर सरकार 10 साल के बाद बनी है तो ये वो बच्चे हैं जो 10 साल से ये आस लगाकर बैठे थे कि थी कोई सरकार आएगी हमारे लिए कुछ करेगी, और ये वो लोग हैं जो ये वो लोग हैं जो बच्चों को अच्छी खासी तालीम जो है वो देते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट की कही जाए, अलग अलग स्कूल्स में ये जो लोग हैं ये काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये लोग काम कर रहे हैं, मोदी साहब का सपना जो है वो स्वीकार कर रहे हैं, उस सपने को लेकर कहीं ना कहीं जब सैलरी की बात की जाती है या इनको जॉब पॉलिसी की बात जो ये डिमांड कर रहे हैं वो देने में तकलीफ किसको हो रही है, किसको परेशानी हो रही है। जब मैडम सकीना इतू से बात की जाए तो वो ये कहती है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। फंड्स गए तो गए कहाँ? क्या आपने वो फंड्स चुनाव में लगा दिए? क्या वो पैसा आपने चुनाव में यूज कर दिया? चलिए इनसे पूछता हूँ। सर, मुझे पहले अपना नाम बता दे। पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक है। आज के दिन की ही क्यों? आज के दिन इसलिए बिकॉज हम ये बताना चाहते हैं कि जहाँ पूरी स्टेट वेदर द होल स्टेट इज एंजॉयिंग द फेस्टिवल ऑफ ईद आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमजान विद देयर किथ एंड किन्स, हम मजबूर हैं रोड्स पे उतरने के लिए बिकॉज हमारी जेन्युइन डिमांड्स को मीट नहीं किया जा रहा, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो हमारे इतने खास मुतालबे नहीं है, हमारे एक बेसिक राइट के मुतालबे हैं कि हमारी जो बीच में मीडिएटर प्राइवेट कंपनीज है, हम चाहते हैं उनको हटा के हम डायरेक्टली गवर्नमेंट जो हमारी समग्र शिक्षा है हम उसके अंडर आ जाए। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कि हमें एक कॉन्क्रीट पॉलिसी चाहिए। ठीक है, कॉन्क्रीट पॉलिसी में ये है कि हमें भी पता चले हमारे भी बेसिक जो हमारे पर्क्स होते हैं जो एनुअली हर एक को मिलते हैं, इवन कि आपके पास वेजर्स देखिए, प्रोजेक्ट्स में देखिए, उनका भी ईपीएफ होता है। हम we are deprived of that and very unfortunate. I will tell you that in the past after 2022 हमारे पास हमारे 2 VTs थे, उनकी डेथ हो गई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट अबाउट देयर फैमिलीज? हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं, वी आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट। नहीं, मुझे आज आपसे ये खास जानने की कोशिश आपसे ये करूंगा। देखिए, कश्मीर में लोग आप ही के लोग प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे और आज ईद का मौका था, वो मुकद्दस मौका जो रमजान के बाद आया है। तो अगर अपनी बात कोई सुनाना चाहता है, कई लोग ये भी कह रहे थे उमर साहब ने दरवाजे खुले रखे, आप उमर साहब के पास जाइए, बात कीजिए तो आपकी बात मानी जाएगी। अगर आपने पहले ही से आप लगातार ट्वीट जो है वो कर रहे हैं, आपने बताया हुआ था कि 31 तारीख से हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो सरकार का काम नहीं था आपको रोकना? ईद के बाद अगर कुछ कर लेते तो हमारा इशू है कि हम जो ट्विटर, हम पहले सड़कों पे नहीं उतरे सर, हम पिछले 3-4 महीनों से क्या कर रहे हैं, हम ट्विटर हैंडल्स पे अपने ट्वीट कर रहे हैं, हम इंटिमिडेशन दे रहे हैं कि भाई हमारी चीजों का, हमारी आवाज सुनी जाए, हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाए। हम ऐसे तो वी आर ऑल एजुकेटेड, वी आर ऑल फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड। यहाँ सारे मैक्सिमम क्या बोलते हैं, सारे यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो एक नॉन टेक्निकल तो आता नहीं है, तो हम लोग बड़े तरीके से, बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट तरीके से हम सड़कों पे इसलिए उतर आए क्योंकि हमारी डिमांड्स को किसी ने एड्रेस नहीं किया, बिल्कुल नहीं सुना, अनदेखा किया गया सर। देखिए, ये वो पढ़ा लिखा यूथ है जो कभी सड़कों पे आना नहीं चाहता था, लगातार ट्वीट कर अपनी बात जो था वो समझा रहा था, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। शायद ऐसा लगता है सरकार ट्वीट पढ़ना नहीं चाहती या पढ़ने के बाद उसको अनदेखा कर दिया गया। जब मैडम सकीना इतू से बात की जाए, हमने 2-3 बार कोशिश की बात करने की, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं। मैं दोबारा से वही बात पर आऊंगा, क्या वो फंड्स आपने अपने चुनाव में यूज कर दिए? क्या वो पैसा आपने चुनाव में यूज कर दिया? जब कश्मीर में उमर साहब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे, तब डेलीगेशन मिले थे, तब आपने कहा था हाँ मेरे आते ही तुरंत आपकी जो आपकी परेशानी है उसको हल किया जाएगा। अब आप एक सीट से रिजाइन भी कर चुके हैं, एक सीट पर आप चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। अब क्या होगा? आप दूसरी उस सीट पर आप चुनाव होंगे, आप वोट मांगने जाएंगे, क्या उस वोट का कोई फायदा होगा? क्या किसी को फायदा मिलेगा? या वही बातें जो फिर से घुमाने की बात की जाएगी? चलिए इनसे जानने की मैं कोशिश करता हूँ। सर, लगातार मैं फिर से वही बात पर आ रहा हूँ, आज ईद भी है, मैंने बात की इनसे, आज ईद का मुकद्दस मौका है और रमजान के बाद ईद आई है और आपने 31 को यहाँ प्रदर्शन किया है। आप लगातार ट्वीट कर रहे थे, लेकिन आपके वो ट्वीट सरकार तक शायद सरकार तक पहुंच रहे थे। सरकार को सारे इशू के बारे में पता है, इसीलिए तो उन्होंने हमें कश्मीर यूनिट को प्रोटेस्ट करने से पहले ही वहां पे डिटेन कर लिया जी। और ये कोई बड़ी डिमांड्स नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि जिसमें गवर्नमेंट को कोई मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप उठाना पड़े। इसमें सिंपल आपको क्या करना है, जैसे हरियाणा ने किया, जैसे असम ने किया, जैसे अंडमान निकोबार ने किया, गोवा ने किया, आपको एक नोटिफिकेशन
निकालनी है और ठेकेदारी बंद करनी है। अपना गवर्नमेंट का पैसा जो है, आप बोल रहे हो हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, आप अपना पैसा बचाएं ना। अब उस वक्त तो आश्वासन दे दिया गया होगा, बिल्कुल ऐसा कहा गया था उस वक्त ही हो जाएगा। इवन आज के टाइम पर जबकि हमारी कश्मीर के 100-150 लोग जो हैं वो डिटेन्ड हैं, वो पढ़ा लिखा यूथ बिल्कुल पढ़ा लिखा पर नहीं आना नहीं आना चाहता। इवन आज देखिए, आपने कहा आज ईद है, आज फर्स्ट नवरात्र भी है, हमारे काफी सारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई यहाँ पर मौजूद हैं कि ये फेस्टिवल का टाइम है, हम भी अपनी फैमिलीज के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो मुसीबतें हैं उनका हल, जो उनका निपटारा जो है वो हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। हम गवर्नमेंट से आज भी इस वक्त भी पॉजिटिविटी के साथ ये उम्मीद करते हैं कि हमारी 3 बेसिक जेन्युइन और छोटी सी डिमांड्स हैं। कोई हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमें रातों रात रेगुलराइज कर दो, हम चाहते हैं कि आप एक नोटिफिकेशन निकालें, प्राइवेट कंपनीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे खत्म करें, ताकि 1 अप्रैल से हम स्कूल में जाएं और इंडेफिनेट स्ट्राइक पे ना रहें। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसकी नीयत पे अब हमें शक हो रहा है और हमें लगता है कि हमें ये इंडेफिनेट स्ट्राइक कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ये तो लगा स्कूल में छुट्टियां पड़ी हुई या एग्जाम हो चुके हैं, इनके बाद देखा जाएगा। छुट्टियां पड़ी हैं, छुट्टियां खत्म हो रही हैं। अब 1 तारीख से जो है नया सेशन शुरू हो रहा है। 9th क्लास वहाँ पे अवेलेबल होगी, 10th 11th 12th सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी। अगर आपको लगता है कि वोकेशनल ट्रेनर के बिना आपका काम होने वाला है तो आप कर लीजिए। आप जाएंगे स्कूल पढ़ाने के लिए? बिल्कुल नहीं जाएंगे सर, जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती है। हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पर हैं। सर मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कौन कौन सी जगह है और कितने लोग जम्मू में और कितने लोग कश्मीर में जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, कितने स्कूल हैं आपके अंडर में? 1355 स्कूल्स, जिसमें हायर सेकेंडरीज भी और हाई स्कूल भी हैं हमारे, और 2187 वीटी हमारे जो हैं वो पूरे JNK स्टेट में लगे हुए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। इवन लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो अब हमारा हिस्सा नहीं है, वहां पर भी हमारे वोकेशनल ट्रेनर लद्दाख वालों को कुछ फायदा मिला? लद्दाख वालों को फायदा मिला है, उनकी इंक्रीमेंट लग चुकी है। उन लोगों का भी, जो वहाँ के LG साहब हैं, उन्होंने एक जॉब पॉलिसी बनाने के लिए जो है उनकी कवायद शुरू कर दी है। लेकिन हमारे यहाँ पे बदकिस्मती है कि वो लद्दाख हमारा हिस्सा होता हुए भी अब जो है वो चीजें हासिल करने जा रहा है जो आज तक हमें यहाँ पे। आपके लिए भी कोई कमेटी डाली गई थी? आपने भी कमेटी डाली? कमेटी 22 में मिली थी। हम लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया था, हमें कमेटी मिली थी, हमें कहा गया था कि एक तय समय के अंदर वो अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन आज तक उस रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं। सर ये कमेटी कौन सी थी? फाइनेंस की थी? ये कमेटी जो थी उसमें समग्र शिक्षा के ऑफिशियल थे, चीफ सेक्रेटरी साहब उस वक्त के जो थे BK सिंह जी वो थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो ट्रांसफर हो गए। लेकिन उसके बाद उनकी रिप्लेसमेंट भी हुई थी वहां पर, लेकिन कमेटी का कोई अता पता नहीं है आज। देखिए, ये वो युवा वर्ग है जो पढ़ा लिखा है और बच्चों को शिक्षा जो है वो दे रहा है। चलिए चलते चलते इनसे पूछ लेता हूँ। मैं बार बार कमेटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कमेटी हम अपने घर में भी डालते हैं पैसे बचाने के लिए, जैसे फाइनेंस की होगी और भी होगी। आपने भी कमेटी डाली थी, वो कमेटी के साथ साहब भी गायब हो गए, आपका तो वक्त चला गया ना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कमेटी खेलना बंद करे। गौरव जो कमेटी के रूम में एक खेल खेल रही है, बंद कर दे। कमेटी से कुछ नहीं होता, ये आश्वासन का एक तरीका होता है, टाइम वेस्ट होता है। आश्वासन का तरीका है, जब हमारा डेटा वहां पर है, सब कुछ हमारा प्रोसेस है पूरा, हम रिक्रूटमेंट एजेंसी से रिक्रूट होकर आए हैं, समग्र शिक्षा ने खुद वहां पर इंटरव्यू कंडक्ट करे हैं, वहां पर हमारे रिटर्न क्वालिफाई करके हम लोग आए। तो कमेटी खेलना प्लीज बंद कर दीजिए। हम टीचर से हम कुछ ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है गवर्नमेंट के ऊपर, मे भी हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप हमारे पास आया है, तो होपफुली कुछ अच्छा हमारे पॉजिटिव हो। लेकिन हम ये भी कहना चाह रहे हैं, जब तक हमारी डिमांड्स को रिडस नहीं की जाता, कंसिडरेशन में नहीं लाया जाता, हम लोग यहाँ से फिलहाल के नहीं इंडेफिनिट शिक्षा को पूरा तो पता है, आप इनडायरेक्टली आपकी बायोमेट्रिक जा रही होगी, ये बचोली बीच में साहब हटाने की बात कर रहे हैं, उनका काम है क्या बायोमेट्रिक या सैलरी देना? 2 काम है ना उनके सिर्फ। जैसे मैंने कहा कि बिचौलिए का काम सैलरी देना नहीं है, सैलरी को डिसबर्स करना है, यानी कि वहां से पूरी आती करके देते। बिल्कुल, बेसिकली क्या होता है, समग्र शिक्षा सैलरी जो आती है उसका कुछ जो पार सैलरी का मैं कह सकता हूँ मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो प्राइवेट कंपनीज लेती हैं। तो ये मैं CM साहब अगर मेरी बात सुन रहे होंगे या कोई भी बड़ी एजेंसी जो हमारी बात सुन रहे हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट जो हमारी बात सुन रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि आपने सिर्फ VTP को रिमूव करना है। हमें जो मैनेजमेंट कास्ट उनकी है वो मैनेजमेंट कास्ट के रूप में वोकेशनल टीचर्स को फायदा बेनिफिट मिल सकता है। तो हमें कोई इतना फाइनेंशियल बर्डन या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का इशू यहाँ पर है ही नहीं है। देखिए, VTP को रिमूव करने की बात कर रहे हैं। अगर VTP बीच में से हट जाता है, यानी कि बचोली अगर बीच में से हट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको जो है वो फायदा मिल सकता है। इनडायरेक्टली सरकार का भी जो पैसा है वो बच सकता है, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ, अगर सरकार को पैसा बचा है तो VTP को बीच में से रिमूव कर दीजिए, और जो पैसा बचेगा वो इनडायरेक्टली इन लोगों को कहीं ना कहीं जो वो बात कर रहे हैं, सैलरी बताने की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग ये बता रहे हैं, कश्मीर से भी आज प्रदर्शन हुआ और जम्मू से भी हुआ, कश्मीर के लोगों को डिटेन कर दिया गया, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात, आज ईद का पावन मौका था।
रमजान के बाद ईद आई, और वो बच्चे जो अल्लाह को हाजिर नाजिर करके आज ईद मनाने के लिए जा रहे थे, इबादत करने जा रहे थे, आज उनको जम्मू कश्मीर सरकार ने, मैं सीधी बात करूंगा, जम्मू कश्मीर सरकार ने डिटेन करवा दी, क्योंकि वो बच्चे कश्मीर में डिटेन हुए हैं। अगर वो बच्चे कश्मीर में डिटेन हुए हैं, अगर उमर साहब ये कहते हैं कि कंपेनिंग में बच्चे आपको मिले और आपने आश्वासन दिया मैं करूंगा, कब करेंगे आप और कब होगा इनका इंसाफ? देखिए ये वोकेशनल ट्रेनर्स है और लगातार यही डिमांड कर रहे हैं, इनकी वही डिमांड है जो ये बता रहे हैं, और जो बीच में से बिचौलियों को हटा दीजिए और हमारा जो काम है वो आप सीधा जो है वो हो जाएगा। और देखिए मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, आज ईद का पावन मौका था जो रमजान के महीने में कहीं ना कहीं जो रोजे रखने के बाद आया, लेकिन आज ईद मनाने के लिए इन लोगों को घरों में होना चाहिए था। हमारे नवरात्रे भी चल रहे हैं, लेकिन ये बच्चे आज 31 तारीख को यहाँ बैठ चुके हैं स्ट्राइक करने। कब ये स्कूल जाएंगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इन्होंने कहा जब तक सरकार हमारी डिमांड नहीं मानेगी तब तक हम कहीं ना कहीं यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। फिलहाल ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, सरकार और इनके बीच का मामला है। सरकार का कोई नुमाइंदा इनके पास आता है या नहीं आता, ये वक्त बताएगा। फिलहाल ये आपको लाइव दृश्य अगर अच्छा लग रहा है, अपनी मतों राय कमेंट स्टूडियो को नमस्कार।